सूबाई दारुल-हुकूमत पेशावर, लाहौर और कोयटा में यौम आज़ादी के आगाज़ पर पाक फौज की जानिब से 21 तोपों की सलामी। फौजी जवानों के नारे तकबीर से फिजा गूंज उठी। यौम आज़ादी पर कौमी परचम को सलामी, मुल्क व कौम की सलामती के लिए दुआएं। इस्लामाबाद की यादगार फतह की शानदार इफ्तिताही तकरीब। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने कौमी परचम लहराया। तकरीब में सर्विसेज चीफ, वज़रा, गैर मुल्की सफारतकार शरीक हुए। सदर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की शोहदा के खानदानों से मुलाकात। शानदार आतिशबाजी से आसमान में रंगों की कौसे कज़ा छा गई। कौमी जज्बे और दिफा किस्म का शानदार मुजाहरा। पाक फ़िज़ाई के JF Thunder 17 का शानदार फ्लाई पास्ट। फिजा पाकिस्तान के जज्बा हुब्बुल वतनी से गूंज उठी। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान पुलिस के दस्तों के साथ आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पुलिस के दस्ते भी शरीक हुए। यादगार फतह की तमीर से मुतल्लिक दस्तावेजी फिल्म भी पेश की गई। प्रोजेक्शन, मैपिंग, रोशनी और मौसीकी के जरिए यादगार की खूबसूरती को उजागर किया गया। ABN न्यूज़ की जानिब से पूरी कौम को यौम आज़ादी की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान ने भारत को ज़िल्लत में शिकस्त दी। यादगार फतह की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए सदर मुमलिकत ने कहा कि यादगार फतह मार्का हक में कामयाबी, शोहदा और गाजियों की लाजवाल दास्तान है। पाकिस्तान आलमी बरादरी के साथ मिलकर दुनिया के अमन और खुशहाली के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहा है, जबकि अमन के अमल में दुनिया के साथ खड़े हैं। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि ईरान और अमरीका के दरमियान संगबंदी में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला ने अहम किरदार अदा किया। हमारी मुसल्लह फौज ने जिस बहादुरी और जुर्रत के साथ दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी, भारत ने सिंतास मुआहदे को यकतरफा और गैर कानूनी तौर पर मुअत्तल करके खुद को अमन का दुश्मन साबित किया है। मेरा अफगान क़यादत को मुखलिसाना मशवरा है कि वो अपनी सरजमीन को दहशत गर्दों की पनाहगाह बनने से फिलफौर रोकें। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का खुसूसी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी करवा कर लाखों मासूम जानों को हिलाकत खेदी से बचाने के लिए इंतहाई मौसर और तारीखी किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अगर एक तरफ महाद जंग में शुजाअत का मुजाहरा किया तो दूसरी तरफ मशरक़ वस्ता में अमन के लिए तारीखी किरदार अदा किया। हम जंग नहीं अमन चाहते हैं, हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ यादगार फतह की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा हम वक़ार के साथ अमन के लिए खड़े हैं। दुश्मन ने आइंदा भी हमें चैलेंज किया तो मई 2025 से भी ज्यादा सख्त जवाब देंगे। भारत अपनी इबरतनाक शिकस्त याद रखे। भारत ने एक तरफा तौर पर सिंतास मुआहदा खत्म किया। पाकिस्तान के पानी की एक एक बूंद हमारी रेड लाइन है। भारतीय जबर से आज़ादी के लिए पाकिस्तान कश्मीरियों की हर महाज पर हिमायत जारी रखेगा। कश्मीरी अवाम की कुर्बानियां ज़ाया नहीं होने दी जाएंगी। भारत बाज ना आया तो इससे बराह रास्त जवाब दिया जाएगा। ट्रंप का शुक्रिया जिन्होंने किरदार अदा करके पाक भारत जंग बंदी करके लाखों जानें बचाई। पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है, इससे कोई शिकस्त नहीं दे सकता। अफगान क़यादत को मुखलिसाना मशवरा है कि वो अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दे। दहशतगर्दों की पनाहगाहें खत्म की जाएं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के दरमियान सालसी का किरदार अदा किया। मक्का दिफाई मुआहदा अमन की इलामत है। हम इस खित्ते को तनाज़ात से पाक करना चाहते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान ने भारत को ज़िल्लत में शिकस्त दी। यादगार फतह मार्का हक में कामयाबी, शोहदा और गाजियों की लाजवाल दास्तान है। यादगार फतह की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए सदर मुमलिकत ने कहा है कि पाकिस्तान आलमी बरादरी के साथ मिलकर दुनिया के अमन और खुशहाली के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहा है, जबकि अमन के अमल में दुनिया के साथ खड़े हैं। आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग बंदी में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला ने अहम किरदार अदा किया। ए वतन तू सलामत रहे ता क़यामत रहे। मुल्क भर में जश्न आज़ादी मिली जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। इस्लामाबाद में यादगार फतह का इफ्तिताह कर दिया गया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने यादगार फतह का इफ्तिताह किया। कौमी जज्बे, हुब्बुल वतनी और दिफा के अज़्म का शानदार मुज़ाहरा। मुसल्लह अफ़वाज के साथ सिविल आर्म फोर्सेस पंजाब, सिंध के PK और बलूचिस्तान के दस्ते तकरीब का हिस्सा। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पुलिस के दस्ते भी तकरीब में शरीक। तकरीब में इत्तेहाद, यकजहती और कौमी वहदत की खूबसूरत अक्कासी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के बतौर मेहमान
दौरान खुसूसी तकरीब में शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सईद आसिम मीर, मरियम नवाज, विफाकी वज़रा समेत आला शख्सियात की शिरकत। मुल्क भर में योम आज़ादी की गहमा गहमी अरूज पर हर तरफ सब्ज हिलाली परचमों की बहार। पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद समेत मुल्क भर की आम सरकारी इमारतें रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठी। इमारतों पर कौमी परचम विज़ा। इस्लामाबाद ईद चौक में भी जश्न आज़ादी की तकरीब। लाहौर रोशनियों से जगमगा उठा। आम शाहराएं बरकी कुमकुमों से मुनव्वर। लिबर्टी चौक, मार रोड, जे रोड ने कौमी परचम के रंगों की चादर ओढ़ ली। मार रोड पर रोशनियों से मुनव्वर बाबा कौम का खूबसूरत मुजस्समा तवज्जो का मरकज। जगमगाता सब्ज हिलाली परचम हुब्बुल वतनी के जज्बे का महवर। वज़ारत इत्तलात पंजाब के ज़रिए तमाम अल हमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स में जश्न आज़ादी म्यूजिक कंसर्ट। शुरका का मार्ग हक के सोहदा और गाजियों को खिराज तहसीन। सिंध हुकूमत की जानिब से खुसूसी योम आज़ादी थर्ड डेजर्ट सफारी ट्रेन रवां दवा। आज़ादी ट्रेन सिंध की सकाफत के मुख्तलिफ रंगों की नुमाइंदगी करेगी। आज़ादी ट्रेन आज थर में जश्न आज़ादी मनाएगी। डेजर्ट सफारी ट्रेन में बैरून मुल्क से आए सयाह भी सफर कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध की चैम्बर ऑफ कॉमर्स में परचम कुशाई। बलूचिस्तान में भी जश्न आज़ादी की तकरीबात दिली जोशो जज्बे के साथ जारी है। गवादर में पुरवकार तकरीब का इनकाद। वज़ीर आला बलूचिस्तान कोर कमांडर कोयटा समेत आला हुकाम की शिरकत। मारूफ गुलकारों और मकामी फनकारों ने मिली, कौमी और बलोची सकाफती नगमे पेश किए। पेशावर शहर के सरकारी और निजी इमारतें बरकी कुमकुमों और सब्ज हिलाली परचम से सज गईं। नॉर्वे की खित्ते और आलमी यमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान और नॉर्वे के दरमियान ताल्लुकात पर इत्मीनान का इज़हार। वज़ीर आज़म की नॉर्वेजियन कंपनियों को पाकिस्तान में तेल और गैस की तलाश के शोबे में सरमायाकारी की दावत। दफ्तर ख़ारजा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एस्पेन बार्थ एट ने कहा, पाकिस्तानी क़यादत ने मुश्किल वक्त में ज़रूरतमंदाना किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मीर का किरदार काबिल तारीफ है। अमन की काबिशों से आलमी सतह पर पाकिस्तान को पसीराई हासिल हुई। मौजूदा कशीदगी आलमी अमन और मईशत के लिए इंतहाई खतरनाक है। पाकिस्तान और नॉर्वे का अवामी सतह पर रवाबित बढ़ाने पर इत्तफाक। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने कहा है कि दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत के शोबे में बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। पाकिस्तान और नॉर्वे के दरमियान बहरी अमूर में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। नॉर्वे को भारत की जानिब से सिंध तास माहदे, मसला कश्मीर और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी से भी आगाह किया। इसाक डार ने कहा, भारत पानी को हथियार बनाकर बंद करे। भारत सिंध तास मुआहदे के तहत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे। फील्ड मार्शल सईद आसिम मीर से नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाक़ाई सिक्योरिटी और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल सईद आसिम मीर ने आलमी अमन और इलाक़ाई इस्तेहकाम पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ उजागर किया। मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंज से निपटने के लिए ताउन और मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत पर जोर। नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा की इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फ़ौज के किरदार की तारीफ। दिफाई और सिक्योरिटी शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने के अज़्म का अदा। ताल्लुकात मज़ीद मज़बूत बनाने के अज़्म का इज़हार। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल जारी। मुख्तलिफ शहरों में अशिया ज़रूरिया की तरसील मुतासिर। कई मंडियों और मार्केट में ताज़ा फल, सब्जियां, आटा, चीनी और दीगर रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया की किल्लत। हड़ताल के बायस मुल्क भर में सब्जी, आटे और दालों की कीमतों में इजाफा। बरामदी शोबे को तैयार मसनूआत बंदरगाह तक पहुँचाने में भी दुश्वारी का सामना। ताजरों ने खबरदार किया है कि अगर हड़ताल तवील हुई तो कीमतों में मजीद इजाफा और सप्लाई चेन में शदीद खलल पैदा हो सकता है। सदर आल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद मलिक शहजाद अमान कहते हैं, मुतालबात की मुकम्मल तहरीरी मंजूरी तक हड़ताल खत्म नहीं होगी। आज सिंध हुकूमत के वज़रा से मुज़ाकरात होंगे। वज़ीर आला की यकीन दिलाने के बाद उम्मीद है सिंध हुकूमत हमारे मसाइल हल करेगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ट्रांसपोर्टर से मुलाकात। ट्रांसपोर्टर्स को हफ्ते के रोज वज़ीर आला हाउस में मदऊ कर लिया। कहा, ट्रांसपोर्टर के जो भी मसाइल हैं वो हल करेंगे। पेट्रोलियम डीलर्स और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम। मुज़ाकरात के दौरान माहौल कसीदा। 72 घंटे के अल्टीमेटम पर वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम का इज़हार नापसंदगी। हुकूमत का योमिया रद्दोबदल के निज़ाम में तब्दीली से इनकार। डीलर्स मार्जिन में ₹1.34 इजाफे पर बातचीत की यकीन दहानी। मार्जिन में इजाफे की मंजूरी वफाकी काबीना से मशरूत। पेट्रोलियम डीलर्स का एग्जीक्यूटिव कमेटी का हंगामी इजलास तलब कर दिया गया। पेट्रोलियम डीलर्स हफ्ते की सुबह हड़ताल के फैसले पर बरदस्तूर कायम। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के पेट्रोलियम डीलर्स नुमाइंदगान की मुज़ाकरात में शिरकत।
वज़ीर आला सुहेल खान आफरीदी को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त ना मिली। सुहेल आफरीदी की PTI कारकुनों को कौमी परचम थामे बाहर निकलने की हिदायत। कहा मौजूदा हुक्मरानों की पॉलिसियों से मुल्क की निज़ाम मुकम्मल तौर पर मफलूज हो चुका। मेमो गेट और डॉन लीक्स जैसे वाक़यात के जिम्मेदार मुल्क से मुखलिस नहीं हो सकते। कैद तन्हाई में रखना इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी और सियासी इंतकाम की बदतरीन मिसाल है। ज़ाती अना और सियासी इख्तिलाफ़ात की वजह से मुल्क को तबाही की तरफ धकेला जा रहा है। मैं 27 सितंबर से पहले आखिरी बार अडियाला जेल आऊँगा। तमाम कारकुन अपना फोकस सिर्फ 27 सितंबर पर रखें। और मुल्क भर की मार्केटें और बाजार झंडियों, बैचिस और आराइशी अशिया से सज गए। हर मंजर दिलफरेब, गली मोहल्लों में सब्ज हिलाली परचमों की बहार, इमारतें बरकी कुमकुमों से रोशन। आप जश्न शादी कैसे मना रहे हैं? अपनी तस्वीर और वीडियोस ABN न्यूज़ को भेजें। आपकी तैयारियां हम पूरी दुनिया को दिखाएंगे।